हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम डिस्कस कर रहे होंगे इज Cengage सफिशिएंट फॉर जेई मेंस एंड एडवांस। क्या जो आपकी Cengage बुक की जेई एडवांस की सीरीज आती है वो क्या आपके जेई मेंस और जेई एडवांस दोनों के लिए सफिशिएंट है फॉर टॉप रैंक्स एज वेल एज फॉर एवरेज रैंक्स। तो आज हम डिटेल में सारी चीजों को डिस्कस कर रहे होंगे और बने रहिएगा वीडियो के एंड तक कि काफी सारे इनसाइट्स मैं आपको देने वाला हूं जो कि अब तक आपको शायद नहीं पता होंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम सब्जेक्ट वाइज बात करें तो अगर हम फिजिक्स के बुक की बात करें तो फिजिक्स की जो Cengage की जे एडवांस सीरीज है उसके कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स की बात करें तो उसके गुड थ्योरी है, फिर उसके इलस्ट्रेशंस भी अच्छे हैं, सॉल्ड एग्जाम्पल्स की बात करें तो सॉल्ड एग्जाम्पल उसके इजी मीडियम टफ तीनों क्वेश्चंस को कवर करते हैं, यानी कि बोथ मेंस एंड एडवांस लेवल, यानी कि आपके एडवांस के इजी और मीडियम लेवल तक ये कवर करते हैं। जो आपके बीच में सॉल्ड एग्जाम्पल्स आपके जो लास्ट में दिए हुए हैं और जो आपकी बीच में कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइजेज होती है वो जो है वो भी आपके सेम इजी मीडियम टफ तीनों लेवल के क्वेश्चंस को कवर करती है और बोथ मेंस एंड एडवांस को कवर अप करती है। जो आपकी इलस्ट्रेशंस है वो जनरली आपके मेंस या फिर आपके एनसीईआरटी लेवल की होती है ज्यादातर। और फिर जब आपकी ये कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइजेस खत्म होती है तो आपकी एक्सरसाइजेस का पैटर्न जो मुझे लगा वो आपके इजी मीडियम क्वेश्चंस को कवर करती है एंड मेजरली बोथ मेंस एंड एडवांस। बट जो आपके एडवांस के जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं उसका नंबर थोड़ा सा कंपैरेटिवली कम रहता है, यानी कि आपकी एडवांस के मीडियम लेवल तक के क्वेश्चंस का आपको नंबर ज्यादा मिलता है। उसके लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा बुक आप ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप फिजिक्स गैलेक्सी के लास्ट वाली जो आपके ओलंपियाड लेवल एक्सरसाइज है आप उससे सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप इरोडोव बुक को सॉल्व कर सकते हैं टफ क्वेश्चंस अगर आपको टॉप 100 या टॉप 500 ऑल इंडिया रैंक लाना है। वरना इट अलोन इज सफिशिएंट फॉर अ टॉप 1000 रैंक। अगर आप एक टॉप 1000 रैंक तक एम कर रहे हैं तो अगर आप Cengage भी पूरी अच्छे से कर ले तो आप टॉप 1000 रैंक गारंटी से ला सकते हैं फिजिक्स की बात करें तो। उसके आगे अगर हम नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करें, नेक्स्ट आता है आपका मैथ्स की Cengage जेई एडवांस सीरीज इज लिटरली ऑसम। मैंने ये सीरीज को खुद पढ़ा, हमारे टीचर्स ने जो जेई के एक्सपर्ट टीचर्स है जो कि काफी सारे सालों से जेई को पढ़ा रहे हैं और जिन्होंने टॉप रैंकर्स प्रोड्यूस किए, हमने उनकी राय भी ली और उससे भी हमें यही पता चला मैथ्स की जो बुक है वो जस्ट फैंटास्टिक है। तो अगर हम इसके थ्योरी की बात करें तो थ्योरी में आपको मेजरली फॉर्मूला बेस्ड थ्योरी मिलती है जैसी आपको मैथ्स में चाहिए होती है। फिर आपको ग्राफ्स की बात करें तो ग्राफ्स इस बुक की स्पेशलिटी है, यानी कि इस बुक में ग्राफ्स बहुत अच्छे से दिए, जैसे आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशंस या फिर कैलकुलस में आपके ग्राफ्स यूज होते हैं, अगर फंक्शंस में तो ग्राफ्स के थ्रू इन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है बहुत अच्छे से सारी चीजों को। फिर आते हैं आपके इलस्ट्रेशंस में आपको एनसीईआरटी लेवल बहुत कम, मेजरली आपको मेंस लेवल के इलस्ट्रेशंस देखने को मिलते हैं। उसके बाद आते हैं सॉल्ड एग्जाम्पल्स। सॉल्ड एग्जाम्पल में आपको मेंस लेवल और एडवांस लेवल के इजी मीडियम टफ तीनों लेवल के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। एक्सरसाइजेस की बात करें तो एक्सरसाइजेस में भी आपको मेंस और एडवांस दोनों ही टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। फिर आते हैं आपके लास्ट 10 इयर्स पेपर, लास्ट 8 to 9 इयर्स पेपर्स इन्होंने दिए हुए हैं, वो भी आपके हेल्पफुल हो सकते हैं अगर आप एक अलग से प्रीवियस बुक फॉलो नहीं कर रहे हैं। ओवरऑल अगर हम फिजिक्स की रेटिंग की बात करें तो फिजिक्स को मैं रेटिंग दूंगा अप्रोक्सीमेटली 8 out of 10, क्योंकि इसमें जो एक्सरसाइजेस है उसमें आपके टफ लेवल के क्वेश्चन नहीं दिए लेकिन उन्होंने कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज में दिया है। तो अगर किसी बच्चे को गाइडेंस अच्छे से है, फॉर एग्जांपल अगर आप ये वीडियो को देख के इंप्लीमेंट कर लेते हैं अपने जेई स्टडी पैटर्न में सारी चीजें तो आपको काफी ज्यादा हेल्प मिल रही होगी। लेकिन अभी भी मैं बता दूं
अगर फिजिक्स की भी अगर हम बात करें सेंगेज की, तो सेंगेज इज स्टिल वन ऑफ द बेस्ट बुक्स इन द मार्केट फॉर जेई फिजिक्स, तो ये आपको जरूर लेनी चाहिए। इसका आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिर आते हैं मैथ्स की बुक की, तो मैथ्स की बुक इज ऑलमोस्ट परफेक्ट, यानी कि आप इसे 9 to 10 on 10 कुछ भी रेटिंग दे सकते हैं, क्योंकि मुझे अब तक इससे अच्छी बुक जेई की अब तक देखने को नहीं मिली है मार्केट में। मैथ्स की बुक में आप अगर मैथ्स की बुक को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, सो यू कैन गेट अ टॉप रैंक फॉर श्योर इफ यू जस्ट कंप्लीट सेंगेज जेई एडवांस सीरीज, तो ये इतनी अच्छी है। उसके बाद आती है आपकी केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की जो बुक है उसमें थ्योरी मुझे थोड़ी सी लेंदी लगी, जैसे आपकी चाहिए होती है, लेकिन इन्होंने कुछ चीजों को काफी ज्यादा एक्सप्लेन किया हुआ है, तो वो एक पॉइंट पे कभी कभार एक अच्छा पॉइंट प्रूव हो सकता है, और कई बार थोड़ा सा बच्चे के माइंड में एक अलग इंपैक्ट भी क्रिएट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक एटॉमिक स्ट्रक्चर उठा के देखते हैं चैप्टर, तो उन्होंने एक एटॉमिक स्ट्रक्चर जैसे चैप्टर को 100 प्लस पेजेस में कवर अप किया हुआ है, तो कुछ बच्चे कहेंगे थ्योरी में अगर उन्होंने एक श्रोडिंगर इक्वेशन या फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसी टॉपिक को 2 to 3 पेजेस या 4 पेजेस में एक्सप्लेन किया है, तो वो तो एक अच्छी बात है, लेकिन कई बार अगर आपको लास्ट मिनट पे रिवीजन करनी है तो आप इतनी ज्यादा थ्योरी नहीं पढ़ पाते हैं, तो केमिस्ट्री की बुक में इन्होंने उसके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा ऑल्टरनेटिव निकाला है, दैट इज फॉर्मूला और फैक्ट शीट्स। यानी कि आपको हर चैप्टर शुरू होने से पहले इन्होंने 4 to 5 पेजेस की फैक्ट शीट्स दी होती है, जो आप पेपर से पहले रिवाइज कर सकते हैं, एंड दे आर लिटरली ऑसम, और इसमें ऑलमोस्ट इन्होंने सारी चीजों को कवर किया होता है। तो अगर आपको बिफोर एग्जाम्स पढ़ना है, यानी कि आपका फॉर एग्जांपल कल एग्जाम है, कोई टेस्ट है, तो आपको अगर आज ही रिवीजन करनी है तो आप इसे यूज कर सकते हैं फॉर्मूला शीट्स को। और अगर आप ब्रीफ में नहीं पूरा डिटेल में स्टार्टिंग से चैप्टर को पढ़ना चाहते हैं, तो आपको थ्योरी शीट्स को यूज करना चाहिए, यानी कि आपको थ्योरी को डिटेल में जो इन्होंने दी हुई है वो आप रीड कर सकते हैं। और फिर नेक्स्ट चीज आती है आपकी इलस्ट्रेशंस। इलस्ट्रेशंस का लेवल आपका थोड़ा बेसिक है, तो मैं कहूंगा कि आपके बेसिकली एनसीईआरटी लेवल और मेंस लेवल को कहीं ना कहीं टच करते हैं। फिर आते हैं आपके सॉल्ड एग्जांपल्स। सॉल्ड एग्जांपल का लेवल भी आपका मेंस लेवल रहता है, और कुछ सॉल्ड एग्जांपल्स आपको एडवांस लेवल तक के भी मिलते हैं, तो मेंस और एडवांस लेवल के बीच के मेनली आपको सॉल्ड एग्जांपल्स देखने को मिलते हैं। उसके बाद आती है आपकी एक्सरसाइजेस। एक्सरसाइज में इन्होंने एनसीईआरटी लेवल, मेंस लेवल, एडवांस लेवल तीनों को कवर अप किया हुआ है। एक्सरसाइजेस बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में आपको दिया, यानी कि क्वेश्चंस इतने हैं कि अगर आप उन्हें कंप्लीट कर ले तो आपकी जेई की प्रिपरेशन वहीं पे ही पूरी हो जाएगी केमिस्ट्री की, क्योंकि जितने ज्यादा इन्होंने क्वेश्चंस दिए हुए वो प्रैक्टिकली कई बार एक बच्चे के लिए सारे सॉल्व करने पॉसिबल हो नहीं पाते हैं। अगर आप कर लेते हैं तो वो एक काफी ज्यादा अच्छी बात है। नेक्स्ट अगर हम फिर बात करें तो 10 ईयर पेपर्स इन्होंने भी दिए हुए हैं, 8 to 9 to 10 ईयर पेपर्स बेसिकली। और केमिस्ट्री की रेटिंग की बात करें तो मैं इसे भी अराउंड 7 to 8 out of 10 रेटिंग दूंगा। फिर अब हम आते हैं फाइनल कंक्लूजन पे, तो बेसिकली इज सेंगेट सफिशिएंट? तो अगर आप एक एनआईटी एम कर रहे हैं या फिर आप मेंस को टारगेट कर रहे हैं, तो मेंस को अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो यस, अ बिग यस। अगर आप एडवांस को टारगेट कर रहे हैं तो अब इसमें दो ऑप्शंस आ जाती है, क्या आप टॉप 1000 रैंक को एम कर रहे हैं, या फिर एक और थर्ड ऑप्शन भी आ जाती है कई बार, अगर आप टॉप 100 रैंक को एम कर रहे हैं, और फिर या फिर आप एक जस्ट आईआईटी सिलेक्शन की बात कर रहे हैं। तो आईआईटी सिलेक्शन की अगर हम बात करें तो अगेन यस। अगर हम टॉप 1000 रैंक की बात करें तो आपको करना है सेंगेज प्लस एनसीईआरटी, ऑब्वियसली इधर भी आपको एनसीईआरटी तो करनी है, तो मैं इधर बेसिकली इस सेंगेज सफिशिएंट के साथ एनसीईआरटी भी लिख देता हूं कि एनसीईआरटी ऑब्वियस आपको करनी ही करनी है। तो सेंगेज प्लस एनसीईआरटी, और इसके साथ आपको करने होंगे प्रीवियस ईयर पेपर्स। आप जो है 43 ईयर पेपर्स कर सकते हैं।
वो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे टॉप 1000 रैंक लाने के लिए। आपको इन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिर अगर आप टॉप 100 ऑल इंडिया रैंक एम कर रहे हैं तो अब इसकी जो है स्ट्रैटेजी थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। तो फिजिक्स में आपको करनी होगी सेंगेज प्लस पीवाईक्यू प्लस आपकी इरोडोव या फिर क्रोटोव या फिर पाथफाइंडर, इन तीनों में से एक बुक। फिर आता है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में जस्ट आपको एनसीईआरटी प्लस सेंगेज प्लस पीवाईक्यूज कर लेंगे तो इससे आपका काम हो जाना चाहिए। अगर आप एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए चाहते हैं तो आप एन अवस्थी, एम एस चौहान या फिर वीके जायसवाल सर, इन तीनों टीचर्स की जो बुक आती है आप उसे भी रेफर कर सकते हैं। फिर आता है मैथ्स की बात। तो मैथ्स में आपको जस्ट पीवाईक्यूज करने हैं और आप सेंगेज कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी अगर आपकी सेंगेज भी बाय चांस हो जाती है तो फिर आप एक 1000 चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स के नाम से एक बुक आती है समीर बंसल सर की, जो कि काफी ज्यादा मैथमेटिक्स के रेनाउंड टीचर है, आप उनकी बुक को भी फॉलो कर सकते हैं। इन सब बुक्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा और ए एडुकेशन के साथ चलते हैं मस्ती भरी पढ़ाई वाले सफर पे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।